हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सय्यद आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 11वीं शरीफ का पुरनूर महीना अपनी तमाम रहमतों और बरकतों के साथ हमारे दरमियान साया फिगन है और इंशाअल्लाह हम जल्द ही उस 11वीं की मुक़द्दस शब और उस दिन की बरकतों से भी माला माल होंगे इंशाअल्लाह। आज की इस महफ़िल में मैं ये चाहूँगा कि पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला क़ुतबुल अक़ताब सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुक़द्दस ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखूं। वैसे तो हम हर साल अपने पीर की ज़िंदगी के हालात सुनते ही हैं, लेकिन बिहम्दि ताला हम मुरीदीन और बारगाए क़ादरियत के ग़ुलाम जितनी बार भी उस फैज़ और जूद के दरिया की मुक़द्दस ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे ज़ौक़ और शौक़ के अंदर इजाफ़ा होता है। सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत से पहले ही आपकी बशारतों का सिलसिला जारी था। कई औलियाए किराम ने और बुज़ुर्गों ने ये बशारत दी थी कि एक दौर आएगा जब गीलान की सरज़मीन पर एक गौस पैदा होगा और बगदाद के अंदर वो क़याम करेगा। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बशारत दी थी। हज़रत शेख जोएनी ने भी बशारत दी थी। हज़रत अबू बकर हव्वार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बशारत दी थी और ख़ुद हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बशारत दी थी और अपने मुरीद को मुसल्ला दे करके ये वसीयत की थी कि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो ये मुसल्ला तुम दे करके वसीयत करके जाना, और होते होते ये मुसल्ला आखिर के अंदर उस गौस तक पहुँचेगा जो बगदाद के अंदर क़याम करेंगे, जिनका नाम शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी होगा। तो पहले ही से आपकी बशारतों का सिलसिला जारी था। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामतें भी बेशुमार हैं, आपके फ़ज़ाइल भी बेशुमार हैं, यहाँ तक कि 1000 साल होने वाले हैं, आज भी उनकी मोहब्बतों के अंदर न कोई कमी आई है और न उनके चर्चों के अंदर कोई कमी आई है। उसी ज़ोर व शोर के साथ में 1000 साल गुजरने के बावजूद भी उनका ज़िक्र और उनका तज़किरा हो रहा है। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम की महफिलें सजा रहे हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तो अल्लाह के वली थे ही,
आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी अल्लाह के वली, आपके वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी अल्लाह के वली, आपकी वालदा हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी अल्लाह की वलिया, आपकी फूफी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी अल्लाह की वलिया, आपके सारे के सारे शहजादे औलिया किराम में से थे। ये पूरा का पूरा जो घराना है ये औलिया किराम का घराना है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये सारा नूरानी घराना था। इस घर का बच्चा बच्चा अपने वक्त का वली था और अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने को बड़ी बरकतों से माला माल फरमाया था। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत सन हिजरी 470 के अंदर हुई। कहाँ पे हुई? ईरान की सरजमीन पर हुई। ईरान के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है गीलान। उसी सरजमीन पर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। कब पैदा हुए? रमज़ान अल मुबारक की पहली तारीख को पैदा हुए। और ये भी एक आपकी करामत है कि आप जिस वक्त पैदा हुए तो उस वक्त आपकी वालदा मोहतरमा की उम्र शरीफ 60 साल की थी। अमूमन जब औरत की उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, लेकिन ये भी एक करामत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्र के अंदर हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा को ये मुक़द्दस बच्चा और ये शहजादा अता फरमाया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस रात के अंदर पैदा हुए, उस रात के अंदर गीलान में जितने पैदा हुए उनमें से कोई लड़की नहीं थी, सारे के सारे लड़के ही लड़के पैदा हुए। और उलमा बयान करते हैं उस रात में जितने बच्चे पैदा हुए थे आगे चल करके सारे बच्चे अपने ज़माने के औलिया किराम में से हुए। सब के सब अल्लाह के वली बन गए। और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन पैदा हुए, रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन था, आपने पूरा दिन दूध नहीं पिया। जब इफ्तारी का वक्त आया आप दूध नोश करने लगे और फिर रोजाना का यही मामूल हो गया, दिन भर आप दूध नोश नहीं फरमाते और फिर जब इफ्तारी का वक्त आता तो आप दूध पीने लग जाते। यहाँ तक के पूरे इलाके के अंदर ये शोर हो गया कि शोरफा के घर में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो दिन के अंदर रमजानुल मुबारक के अदब की वजह से माए रमजान में दूध नहीं पीता है। और फिर वक्त गुजरते गुजरते जब 29 रमजानुल मुबारक का दिन आया और लोग चांद देखने के लिए निकले, मतला अब्र आलूद था, बादल की वजह से चांद नजर नहीं आया और पता भी नहीं चला कि चांद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुछ लोग हजरत सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा के पास आए और आ करके पूछा कि आपका बच्चा आज दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो आपकी वालदा ने बताया कि आज मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि आज कहीं पर भी चांद नहीं हुआ है। फिर बाद में जब खबर आई तो पता चला वाकई आज भी रमजानुल मुबारक ही का दिन था, जिस रात में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हो रही थी। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सरकार गौसे पाक के वालिद हैं, उनके ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक ऐसा शहजादा अता फरमाएगा जो अल्लाह का वली है, मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। और जिस तरह मेरा मकाम और रुतबा अंबिया किराम के दरमियान है, इसी तरह औलिया की जमात के अंदर तुम्हारे बेटे का रुतबा होगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की शब में खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरकार गौसे पाक की विलादत की बशारत उनके वालिद के ख्वाब में आकर के अता फरमाई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन कितना शानदार और कितना रूहानी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब बाहर निकलते थे और की बच्चे के साथ में खेलने का इरादा करते थे तो गैब से आवाज आती थी, आए बरकत वाले इधर आ, मेरे पास में आ। तो फिर आप भाग करके अपनी माँ की गोद में जाकर के छुप जाया करते थे। एक बार आप गली के अंदर निकले, बचपन के अंदर बच्चों की आदत होती है कि वो जानवरों को छेड़ा करते हैं। तो एक गाय खड़ी थी, सारे बच्चे उसे पत्थर उठा उठा करके मार रहे थे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इरादा फरमाया कि मैं भी पत्थर उठा करके इस गाय के में एक पत्थर मारूं,
मारूं, जैसे ही आपने पत्थर को हाथ लगाया गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर हमने तुम्हें इन कामों के लिए नहीं पैदा किया है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला दौड़ करके अपने मकान में तशरीफ ले गए। फरमाते जब भी मैं खेल का इरादा करता था तो मुझसे कहा जाता था अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने जिन बंदों को चुन लेता है बचपन ही से उनकी तरबियत का शानदार इंतजाम हो जाया करता है। फरमाते जब मुझे कभी ऊंग आती थी और मेरे पर नींद का गलबा होता था तो गैब से आवाज आती थी अब्दुल कादिर तुम्हें सोने के लिए नहीं पैदा किया गया है। इस तरह नूरानी बचपन आपका गुजरता रहा। जब 4 साल की उम्र हुई आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई। बिस्मिल्लाह खानी के वक्त में जब उस्ताद ने आपको बिस्मिल्लाह पढ़ाई आपने उसी वक्त 18 कुरान मुकद्दस के पारे उस्ताद के सामने पढ़ करके सुना दिए। जब उस्ताद ने सुना तो पूछा कि बेटा ये पारे तुमने कब याद कर लिए? आज तो तुम्हारी पढ़ाई का पहला दिन है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरी माँ इन 18 पारों की हाफिजा है। जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो मेरी माँ इन पारों की बार बार तिलावत करती थी। सुनते सुनते ये सारे पारे मुझे अपने माँ के शिकम ही में याद हो गए हैं। अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वहीं गीलान की सरजमीन पर तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने 7 साल की उम्र के अंदर पूरा कुरान मुकद्दस हिफ्ज कर लिया। 18 साल की उम्र तक आप गीलान के अंदर पढ़ते रहे। जितने भी उलूम मुरव्वजा वहां पर थे आपने उन तमाम उलूम को हासिल किया। 18 साल का अरसा जब आपने गुजारा बचपन ही के अंदर आपके वालिद का तो इंतकाल हो गया था। 18 साल की उम्र गुजार करके सरकार गौसे पाक अपनी जवानी के वाकयात बयान फरमाते खुद फरमाते हैं कि जब मैं सफर में था तो गैब से आवाज आती थी अब्दुल कादिर हमने तुम्हें अपने लिए पसंद फरमा लिया है। फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया एक बार आपसे किसी ने पूछ लिया था कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो सरकार गौसे पाक फरमाते जब मैं छोटा बच्चा था और मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जाता था तो मैं क्या देखता था मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते मुझको नजर आते थे और जब मैं मदरसे में जाकर के बैठता था तो फरिश्ते कहा करते थे कि जगह छोड़ दो अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा फरमा दो। तो वो फरिश्ते मेरे साथ में रहते और कहते थे कि अल्लाह के वली के लिए जगह को कुशादा कर दो। फरमाते उसी वक्त से मुझे पता चल गया था अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे विलायत का मनसब और विलायत का मकाम अता फरमाया है। अब जवानी के अय्याम के अंदर आदमी को जब नींद का गलबा होता है तो सो जाता है, लेकिन सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु इबादत में तो रहते ही थे। कभी कभी नींद जब गालिब आ जाती आंखें बंद होने लगती तो आवाज आती अब्दुल कादिर सोने के लिए नहीं पैदा किया गया है। आप फौरन घबरा करके उठ जाते और इबादत के अंदर मसरूफ हो जाते। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं एक दिन अरफा के दिन मैं अपने खेत में गया और मैंने सोचा कि हल चलाऊं। बैल को मैं जब जोतने का इरादा करने लगा तो कहते हैं जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा उस बैल ने पीछे मुड़ करके मेरी तरफ देखा और कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने वहीं पर हल और बैल को छोड़ दिया और मैं दौड़ करके अपने घर पे आया। अपने मकान की छत पर मैं चढ़ गया और मकान की छत पे मैं चढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी निगाहों से पर्दों को हटा दिया। मैंने देखा कि आज अरफा के दिन अरफात के मैदान के अंदर हुज्जाजे किराम का मजमा है। लोग अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक ने जब अरफा का वो मंजर देखा मैदान अरफात का तो अपनी माँ के पास आए और अपनी मुकद्दस माँ से कहा अम्मी जान मेरा ये दिल करता है कि अब मैं गीलान छोड़ दूं और बगदाद जाकर के इल्म हासिल करूं। सरकार गौसे पाक की माँ ने कहा बेटा अचानक ये इरादा कैसे तुमने बनाया? तो पूरी बात बयान कर दी। मैं जब खेत में गया तो बैल ने मुझसे कहा अब्दुल कादिर इसलिए नहीं पैदा किए गए और जब छत पे चढ़ा तो मुझे अरफात का मैदान नजर आने लगा। सरकार गौसे पाक की माँ खुद वलिया थी। जब उन्होंने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी माँ खूब रोई और रो करके कहा अब्दुल कादिर मैं तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ। एक बेवा माँ के लिए एक बेटा तो वैसे ही बड़ा कीमती हुआ करता है, लेकिन अगर बेटा अब्दुल कादिर हो तो फिर वो कितना ज्यादा कीमती होगा इसका अंदाजा तो सरकार गौसे पाक की माँ ही को हो सकता है। लेकिन सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की माँ ने ये गवारा ही नहीं किया कि मैं अपने बेटे को मोहब्बत की वजह से अपने पास में रखूं और मेरा बेटा आला तालीम से महरूम रह जाए। फरमाया अब्दुल कादिर मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। हजरत सरकार गौसे पाक के एक भाई भी थे। आपकी माँ ने कहा कि बेटा आपके
आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ उन्होंने 80 दीनार छोड़े थे, 40 तो तुम्हारे भाई के लिए मैं रख देती हूँ, अब तुम पढ़ने जा रहे हो, ये 40 तुम ले करके जाओ और जा करके इल्म हासिल करो। सरकार गौसे पाक की माँ ने अपने हाथों से गौसे पाक के बगल के नीचे गुदड़ी के अंदर उस जेब के अंदर उन 40 दीनार को सिल दिया। बताओ कैसा मंजर होगा जब एक बेवा माँ अपने जमाने के गौसे आजम को अपने हाथों से पैसा सिल करके रवाना करने की तैयारियां फरमा रही है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब रुखसत होने लगे तो माँ ने एक जुमला कहा था, अब्दुल कादिर तुम जा रहे हो पढ़ने जाओ, अब कयामत के मैदान में तुमसे मुलाकात होगी। सरकार गौसे पाक की माँ को मालूम था मेरा बेटा अब्दुल कादिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन गौसे पाक की माँ ने बता दिया इल्म दीन के लिए प्यारा बेटा भी अगर छोड़ना पड़े तो मैं माँ अपने प्यारे बेटे को इल्म दीन के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कहा बेटा अब्दुल कादिर अब कयामत में मुलाकात होगी, तुम जा रहे हो मेरी एक नसीहत सुन करके जाओ, चाहे कैसा भी मौका आ जाए कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच का दामन थाम करके रखना। प्यारी माँ ने आंसुओं की उस बौछार के अंदर अपने मुकद्दस बेटे को अपने से रुखसत किया। अब कहां तक रुखसत किया होगा, कितनी देर तक माँ की आंखें अपने प्यारे बेटे को जाते हुए तकती रही होंगी। तारीख के अंदर वो सब कुछ तो मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी अगर हम चश्मे तसव्वुर से अगर देखें तो हमें लग रहा है अपने मकान के दरवाजे पर गौसे पाक की माँ खड़ी है और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपना मुख्तसर सा सामाने सफर लेकर के बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो कैसा रूहानी मंजर होगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु चले, आपने बारहा सुना जंगल में पहुंचे तो 60 डाकुओं ने हमला किया, सारे काफिले को लूटा। आपसे पूछा गया कुछ है, बताया मेरे पास 40 दीनार है। डाकुओं ने मजाक समझा, बार बार जब पूछा बार बार जवाब मिला तो सरदार के पास लेकर के गए। सरदार ने कहा बेटा तुम क्या मजाक करते हो? कहा नहीं मैं मजाक नहीं करता। कहा कहाँ है? कहा मेरे बगल के नीचे मेरी माँ ने गुदड़ी के अंदर वो पैसा सिल करके रखा है, और जब खोल करके देखा तो वो सारे सिक्के मौजूद थे। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटा लोग तो डाकुओं से माल छुपाते हैं और तुम दिखा रहे हो खुद ही। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया तुमने पूछा था, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने मुझे कहा था बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। कहा तुम्हारी माँ तो घर पे है बेटा। कहा मेरी माँ घर पे है लेकिन मेरा मौला तो देख रहा है। देखो बातें तो बहुत लोग करते हैं, मैं भी बड़ी तकरीर करता हूँ, आप लोग भी बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह हवाले की जबान के अंदर वो तासीर होती है। वो दो जुमले कहता है तो हजारों तकरीरों पर उसके 2 जुमले भारी हुआ करते हैं। बस ये एक जुमला डाकू के दिल पर असर कर गया और डाकुओं का सरदार कहने लगा अब्दुल कादिर तुम्हें अपने खुदा का इतना खौफ है, मेरी जिंदगी गुजर गई और मैंने खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा नहीं किया। आज से मैं अपना हाथ बढ़ाऊं आपके हाथ पर मैं डाका जनी से तौबा करता हूं। फिर सारे अपने साथियों को बुला के कहा आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। तो सारे साथियों ने कहा कि जब तुम डाका जनी में हमारे सरदार थे तो तौबा करने में भी हमारे सरदार हो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये पहला मौका था जब मेरे हाथ पर किसी ने तौबा की थी, ये पहला मौका था इनको तौबा कराई। उलमा फरमाते हैं ये जितने डाकू गौसे पाक के हाथ पे तौबा किए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया। अब बगदाद शरीफ पहुंचे, एक रिवायत में तो यही मिलता है कि हजरत शेख हम्माद के दरवाजे पे गए। एक रिवायत में ये आता है जब आप बगदाद शरीफ के अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त ये 488 हिजरी का दौर चल रहा था। खुद सरकार गौसे पाक ने इस बात को बयान फरमाया। तो एक रिवायत में आता है जब आप दाखिल हुए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद में अब्दुल कादिर अभी आपको शहर में नहीं दाखिल होना है, अभी दरिया दिजला के किनारे बैठ करके आपको इबादत और रियाजत करनी है। सरकार गौसे पाक 7 साल तक दरिया दिजला के किनारे बैठ करके इबादत और रियाजत करते रहे, सिर्फ सब्जी घास खाते थे। यहाँ तक रिवायतों में आता है 7 साल तक घास खाते खाते आपकी गर्दन पर भी सब्जी नुमाया होने लग गई थी। और फिर जब वो अरसा गुजरा आप शेख हम्माद के दरवाजे पे पहुंचे, सर्दी का मौसम है, रात का वक्त है, खानका का दरवाजा बंद हो गया। सरकार गौसे पाक जब दरवाजे पे पहुंचे हाथ बढ़ाया कि दरवाजा खटखटाऊं, दिल में ख्याल आया अब्दुल कादिर अपने आराम के लिए
लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। आपने अपने हाथ को नीचे कर लिया, पूरी रात उस दरवाजे पर बैठ करके, चौखट के पास में बैठ करके, सर्दी में ठिठुर करके आपने रात गुजारी। जब ये रात गुजर गई, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, खानका का दरवाजा खुला, हजरत शेख हम्माद ने जब सरकार गौसे पाक पर नजर पड़ी, देखते ही पहचान गए आने वाला कोई मामूली नौजवान नहीं, अपने वक्त का गौसे आजम है। हजरत शेख हम्माद ने जब चेहरा देखा तो देख करके कहा कि ऐ बेटा अब्दुल कादिर, फक्र तसव्वुफ का जो खजाना आज हमारे पास है, कल यही खजाना तुम्हारे पास आने वाला है। अदल इंसाफ से काम लेना, और जब तुम्हारा वक्त आए तो हमें मत भूलना। और ऐ बगदाद की सरजमीन, मुबारक हो, तेरे ऊपर बरकत वाला नौजवान आ चुका, अब तेरे ऊपर अल्लाह की रहमतों की बारिशें नाजिल होंगी। हजरत शेख हम्माद की बारगाह के अंदर, रिवायतों के अंदर पढ़ करके आपने जो है वो वहां पर तालीम हासिल करना शुरू किया। अब ये जमाना तालिब इल्मी कितना सख्त था, वो कैसे मुजाहिदात थे, वो भी एक बड़ी दिल आवेज दास्तान है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन हालात में पढ़ा है और जिन हालात में तालीम हासिल की है, आपका वो जो एजुकेशन का दौर है, पढ़ाई का दौर है, उसको अगर आज हमारे स्टूडेंट पढ़ लें तो वाकई उनको इस बात का एहसास होगा कि तालीम इस अंदाज के अंदर भी हासिल की जाती है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ से 40 सिक्के लेकर के आए थे। अब वो कितने दिन चलते, ज़ादे राह खत्म हो गया, अब फाके पे फाके गुजरने लगे। खुद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, एक दिन तो ऐसा हुआ 20 दिन गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला। मैं किसरा के खंडरात की तरफ चल पड़ा कि कुछ घिरी पड़ी चीजें मिल जाएंगी तो खा करके अपने पेट को भर लूंगा। कहते हैं जैसे ही मैं किसरा के खंडरात के पास पहुंचा, मैंने देखा 40 अल्लाह के वली घिरी हुई चीजों को तलाश कर रहे हैं ताकि वो भी खा करके अपना पेट पूरा कर सकें। लेकिन जब मैंने ये देखा कि पहले से लोग वहां पर मौजूद हैं, मैंने कहा अब्दुल कादिर, दूसरों के दरमियान दखल अंदाजी मुनासिब नहीं है। मैं वापस चला आया। कहते हैं कि मंडी के पास में एक मस्जिद थी, उसी मस्जिद के पास जब मैं पहुंचा हूं तो मेरा सर चकराने लगा भूख की वजह से। मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, जाकर के बैठा हूं, थोड़ी देर गुजरी है, एक आदमी आता है, अपना दस्तरखान खोलता है, तोशादान खोलता है और भुना हुआ गोश्त और चपाती निकाल करके जब खाना शुरू करता है, आदमी जब बहुत ज्यादा भूखा होता है तो उसकी कैफियत अलग हो जाती है। फरमाते हैं जब वो खाने के लिए लोकमा बना करके मुंह के पास में लेकर के जाता, भूख की वजह से मेरी ऐसी कैफियत थी कि मेरा हाथ भी बगैर किसी इख्तियार के मुंह की तरफ चला जाता। नौजवान की नजर पड़ी, मुझे करीब बुलाया, कहा खा लो। मैंने बहुत इनकार किया, जब उसने इसरार किया तो मैं खाने लग गया। पूछा क्या नाम है? कहा अब्दुल कादिर। कहाँ पे रहते हो? कहा मैं गीलान का रहने वाला। कहा अल्लाहु अकबर, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। कहा कि मैं गीलान ही से आया हूँ, आपकी माँ ने आपके लिए खर्चा भेजा था, मैं 3 दिन से तलाश कर रहा था, मेरा पैसा खत्म हो गया, या आप ही की माँ के पैसों से मैं खाना खरीद के लाया हूँ, अब आप मेरे मेहमान नहीं, मैं आपका मेहमान हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे खाना भी खिलाया और जो पैसा दिया था उसमें से भी उसको नजराना पेश फरमाया। सरकार गौसे पाक का जो जमाना है तालिब इल्मी कितना सख्त, खुद फरमाते हैं कि एक बार जब मैंने बगदाद के बड़े संगीन हालात देखे, मैंने कहा अब्दुल कादिर बगदाद में नहीं रहना, जंगल में चलो इबादत करने के लिए। कहते हैं मैंने कुरान पाक हाथ में लिया, बगदाद छोड़ करके मैं चल पड़ा। अभी बाबे हलबा के करीब पहुंचा था, मुझे धक्का लगा, मैं गिर पड़ा। आवाज आई अब्दुल कादिर कहाँ जाते हो? कहा कि यहाँ पे बड़ा फसाद है, मैं जंगल में इबादत के लिए जाना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर, आवाज आई अब्दुल कादिर, तुम्हें जंगल में रहने के लिए नहीं पैदा किया है, तुम्हें तो हमने मखलूक की हिदायत के लिए पैदा फरमाया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं वापिस पलट आया, रात का वक्त हुआ, मुझे बड़ी बेचैनी थी। मैंने अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ की, अल्लाह किसी ऐसे मर्दे कलंदर से मेरी मुलाकात करवा दे जो मेरे हालात को मेरे ऊपर मुनकशिफ कर दे, मेरे हालात को खोल दे। कहते रात में तो मैं दुआ किया और दूसरे दिन जब मैं गुजर रहा था तभी एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग दरवाजे से बाहर आए। कहा अब्दुल कादिर रात में क्या दुआ कर रहे थे? कहते हैं कि मेरे ऊपर हैरानी तारी हुई, मैं कुछ न बोला। वो बुजुर्ग जलाल में आए, जोर से अपने मकान का दरवाजा उन्होंने बंद किया, यहाँ तक कि उनके दरवाजे पे जो धूल जमी थी वो उड़ करके मेरे चेहरे पर आ गई। और फिर बाद में मैंने मालूम किया तो पता चला ये हजरत शेख हम्माद रदी अल्लाह तआला अन्हु है। उसके बाद में मैं उनकी बारगाह में पढ़ने के लिए जाने लगा। कहते उनकी बारगाह में जब मैं जाने लगा तो मेरा बड़ा इम्तिहान था। जब मैं पढ़ने जाता मुझे वो छेड़ते थे और कहते थे अब्दुल कादिर यहाँ क्या करने आए हो, तुम फकी हो या तुम्हारा कोई काम नहीं है, चले जाओ। बोले कभी कभी मैं जाता था तो मुझसे कहते थे जाओ खाना खत्म हो गया, तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। जब बार बार मेरी आजमाइश होने लगी तो बच्चों
को तो आप जानते ही हैं, जब उस्ताद किसी को छेड़ता है तो बच्चे पीछे नहीं रहते। अब साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी परेशान करने लगे। तो एक दिन हजरत शेख हम्माद ने सारे बच्चों से कहा, सुनो, मैं जो अब्दुल कादिर से कहता हूँ वो इम्तिहान है उनका, तुम्हारी ये मजाल नहीं कि तुम अब्दुल कादिर के बारे में ऐसे जुमले इस्तेमाल करो। मैंने इनको आजमाया तो पहाड़ की तरह मैंने इनको मजबूत पाया है। आज के बाद में कोई बच्चा शेख अब्दुल कादिर के बारे में कोई जबान नहीं खोलेगा और इनका अदब बरकरार रखेगा। अब सरकार गौसे पाक पढ़ रहे हैं, आज जब छुट्टी होती है ना मदरसे की, बच्चे चले जाते हैं खेलने कूदने, और आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाया और वहीं पर टाइम पास शुरू हो जाता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब मदरसे की छुट्टी हो जाती थी मैं जंगल में चला जाता था और रात भर जंगल में इबादत करता, घास खा लेता था। फरमाते हैं घास खा के मैं गुजारा कर लेता था और वहीं पर किसी न किसी पत्थर के नीचे, पत्थर के ऊपर सर रख करके मैं तकिया बना करके रात में आराम कर लेता था। रात भर मुजाहिदा, दिन भर तालीम हासिल करना। सरकार गौसे पाक का ये जो तालिबे इल्मी का जमाना, ये बड़ा जो है वो पुर आजमाइश दौर था। खुद फरमाते हैं एक बार तो ऐसा हुआ कि कई दिन से मैं भूखा था, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैं एक जगह गुजर रहा था तो एक बंदे ने मुझे चिट्ठी दी कि फलां जो दुकानदार है उसको ये चिट्ठी दे देना, वो तुम्हें खाना दे दिया करेगा। कहते हैं कि जब मैं गया हलवाई की दुकान पर, उसने मुझे हलवा दिया और पूड़ियां दी। मैं जब लेकर के मस्जिद के अंदर आया, मस्जिद में आकर के बैठ गया, मैं सोच रहा था कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। तभी मैंने देखा कि वहां पे एक कागज पड़ा है, उस पर लिखा हुआ अल्लाह के शेरों को ख्वाहिशात से कोई मतलब नहीं होता। फरमाते मैंने खाना हलवा पूड़ी उठाई, मेहराब में रखा और मैं भूखा ही बाहर चला आया। फरमाते एक दिन मैं जंगल में था, सबक याद कर रहा था, सबक याद कर रहा था, आवाज आई अब्दुल कादिर तुम्हें खाने की जरूरत हो, फला दुकान से तुम खाना रोजाना ले लिया करो और पैसों की फिक्र मत करना, उधार ले लिया करो, पैसा हम अदा करेंगे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा रोजाना मुझे 1.5 रोटी दे दिया करो। आज तो आदमी एक वक्त के अंदर 4-4, 5-5 रोटी खा लेता, फिर भी कहता है कि कम है। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने कहा रोजाना 1.5 रोटी दे दिया करो। मेरे पास पैसा है नहीं, अगर आएगा तो दे दूंगा और अगर ना आए तो मुझे माफ कर देना। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं रोजाना 1.5 रोटी लेता था। जब काफी दिन गुजर गए तो एक दिन आवाज आई अब्दुल कादिर जाओ फला जगह तुम्हारा इंतजाम हमने कर दिया है। कहते हैं जब मैं पहुंचा तो सोने का टुकड़ा पड़ा था, मैंने हलवाई उस दुकानदार को ले जाकर के दिया और उसका हिसाब बेबाक किया। ये सरकार गौसे पाक का जमाना है तालिब इल्मी। फरमाते मेरे पास में कोई बाज़ाब्ता बड़ा कपड़ा भी नहीं होता था। कहते थे कि मैं जब करख के मैदान में मैं रहता था तो साल में एक बंदा आता था, एक झुब्बा देके चला जाता था, पूरा साल में उसी को चलाता था। फरमाते जब मैं मदाइन के खराबात में जंगलों में रहता था, एक साल सिर्फ घास खाता था, पानी नहीं पीता था, एक साल सिर्फ पानी पीता था, कुछ भी नहीं खाता था। फिर एक साल ऐसा भी आता था न मैं खाता था, न पीता था, न सोता था, पूरा साल ऐसे अल्लाह की इबादत के अंदर में मसरूफ रहता था। सरकार गौसे पाक फरमाते एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं कई दिन से मैं भूखा था और भूख की शिद्दत की वजह से बड़ा परेशान था। मैं गया दरियाए दिजला के किनारे कि लोग सब्जियां धुलने के लिए आते हैं, सब्जियां पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते उठा के खा लूंगा। कहते जब मैं गया तो मैंने देखा कुछ फकीर पहले ही से ही वहां पे मौजूद चुन रहे हैं। मैंने कहा अब्दुल कादिर इनके दरमियान में हाइल होना अच्छी बात नहीं है, मैं भूखा ही वापिस चला आया। ये सरकार गौसे पाक अपना जमाना तालिब इल्म बयान कर रहे हैं, ये आपके मुजाहिदात हैं, ये आपकी रियाजतें। फरमाते जंगल में चला जाता था, कहते कोई ऐसी मुश्किल जगह नहीं है जहां से मैं नहीं गुजरा हूं। मैं कांटों पे चला करता था, मैं मुश्किल जगहों पे चला करता था। मुझ पर मोहब्बत इलाही में ऐसी कैफियत तारी होती थी, मैं जंगल में दौड़ता था, मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मैं कहां जा रहा हूं। एक बार तो मैं कैफियत के अंदर इतना दौड़ लिया, जब मुझे होश आया मैंने लोगों से पूछा मैं कहां आया हूं, तो पता चला कि 12 दिन का रास्ता मैं तय करके आगे आ चुका हूं। कहते हैं कि जंगल के अंदर मेरे पास जिन्नात आते थे, रिजालुल गैब आते थे, मुझसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का रास्ता पूछा करते थे। मैं जिन्नातों को और रिजालुल गैब को अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का रास्ता बताया करता था। कह रहे कि मेरी ऐसी कैफियत थी कि लोग कहते थे ये दीवाना है, अब्दुल कादिर दीवाना है। कहते एक बार मैं जंगल में इबादत कर रहा था, मुझ पर कैफियत तारी हुई, मैंने अल्लाह का नारा लगाया तो पास ही में चोर डाकू कुछ माल लूट करके लाए थे, आपस में बांट रहे थे। जब मेरी आवाज सुनी तो भागने लगे, लगता है पुलिस आ गई है। जब जाकर के देखे बोले अरे हम लोग तो ऐसे ही डर गए, तो अब्दुल कादिर दीवाना है, इस भले आदमी ने तो हमको डरा करके रख दिया है। तो ये आपकी वो कैफियत हुआ करती थी। फरमाते हैं
बुर्ज अजमी के अंदर 11 साल तक मैंने इबादत की है। फरमाते हैं उसी बुर्ज के अंदर एक बार मैंने कसम खाई थी कि अब उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगा जब तक मुझे अल्लाह तबारक व तआला, जब तक कोई लुक़मा मेरे मुंह के अंदर ला करके मुझे नहीं खिलाएगा। बोले 40 दिन गुजर गए, मेरा नफ्स हाय भूख चिल्लाने लगा। हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे पास से गुजरे, उन्होंने फिरासत से जान लिया कि अब्दुल कादिर मेरे घर पे आओ, तुम्हारी दावत है। वो कह के चले गए। सरकार गौसे पाक फरमाते उठने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया, अब्दुल कादिर रब से तो वादा किए हो, कोई लुकमा देगा तो खाओगे, तुम्हें तो अभी बुलाया गया है, तुम्हारे मुंह में लुकमा तो नहीं दिया गया। आप बैठे रहे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद में कहा अब्दुल कादिर चलो, अबू सईद मखजूमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते जब मैं अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरवाजे पे गया तो खड़े इंतजार कर रहे थे। कह रहे थे अब्दुल कादिर हमारा कहना काफी नहीं था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए तुमको आना पड़ा, ये वो आपके मुजाहिदात थे। फरमाते जंगल में मैं इबादत कर रहा था, एक बुजुर्ग आए, कहने लगे अब्दुल कादिर तुम यहीं पर बैठो, मैं वापिस आ रहा हूँ। अब माँ ने कहा था कि बेटा हमेशा सच बोलना, अब वादा कर लिया तो वादा निभाना था। हम लोग कितना वादा निभाएंगे, हम लोग तो जो वादा निभाते हैं वो खुद आपको पता है, हमारे मामलात कितने खराब है सबको पता है, सबको पता है। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं बैठ गया, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए, पूरा साल गुजर गया, पूरा साल गुजर गया। 1 साल के बाद वो बुजुर्ग आके कहते हैं अब्दुल कादिर बैठे हो? कहाँ बैठा हूँ? कहीं यहीं पे बैठो, मैं वापस आ रहा हूँ। कह रहे वो चले गए और फिर हफ्ते और महीने गुजरते गुजरते पूरा साल गुजर गया। 1 साल के बाद आके कहा अब्दुल कादिर बैठे हो? यहीं बैठे रहो, मैं फिर आ रहा हूँ। अब वो चले गए, फिर पूरा साल गुजार करके आए और आने के बाद में पता चला कि वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। पूछा गया हुजूर 3 साल तक आप वहां पर रहे, क्या खाते पीते थे? बोले जो भी पत्तियां और बूटियां मिल जाती थी वही खा करके मैं गुजारा कर लिया करता था। फरमाते मुझ पे जो तकलीफें आई ना, अगर पहाड़ों पे वो तकलीफें आ जाएं तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएं। फरमाते हैं जब परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती थी तो मैं जमीन पर लेट जाया करता था और कहता था फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। हर तकलीफ के बाद आसानी, अब्दुल कादिर हर तकलीफ के बाद आसानी है। फिर मैं जब उठता था अल्लाह ताला मुझे सुकून अता फरमाता था और फिर मैं उठ के चल दिया करता था। सरकार गौसे पाक ने जो मुजाहिदात ज़माना तालिब इल्म में किए ना, कहत पड़ गया बगदाद के अंदर। उस जमाने का दस्तूर था मदरसा निज़ामिया में गौसे पाक पढ़ते थे तो मदरसा निज़ामिया के बच्चे देहातों में जाते थे जाके अनाज उगा करके लेकर के आए। सब बच्चे जाने लगे, गौसे पाक को भी साथ में लेकर के चले गए। अभी नौजवानी का दौर है। सरकार गौसे पाक पहुंचे एक गाँव में जिसका नाम याकूबा था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, बुजुर्ग ने चेहरा देखते ही पहचान लिया ये आम तालिब इल्म नहीं है, इसकी पेशानी के ऊपर गौसियत का तारा चमक रहा है। करीब बुला के अब्दुल कादिर तुम तो मर्दाने खुदा हो, तुम तो मर्दाने खुदा हो। और मर्दाने खुदा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया करते। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं वापस चला आया। फिर मैं कभी कभी देहात के अंदर मैं कभी अनाज लेने के लिए नहीं गया। इन राहों से मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कमाल की मंजिलों तक पहुंचाया। शैतान ने कितना तंग किया, नफ्स ने कितना सताया, वो पूरी एक लंबी चौड़ी दास्तान है। खुद सरकार गौसे पाक फरमाते शैतान आते थे अब्दुल कादिर यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें खाई में गिरा देंगे। फरमाते मैं हाथ उठाता तो सब भाग जाया करते। एक दिन इब्लीस खुद आया, आकर के कहने लगा अब्दुल कादिर मुझे तो अपने पास में रख लो। कहते वो ये बोल ही रहा था, गैब से एक हाथ आया और वो जमीन के अंदर धंस गया। थोड़ी देर के बाद में सारे शैतान मिल करके आग के शोले लेकर के आए, आग के शोले लेकर के आए, मुझसे मुकाबला करने लगे। लेकिन नूरे विलायत के सामने शयातीन नहीं टिक पाते, सब भाग गए। आखिर में शैतान सामने टीले पे जाकर के बैठ गया, कहने लगा अब्दुल कादिर तुम तो जीत गए, हम हार गए, अब बस हम आपको कभी भी नहीं बहकाएंगे, अब आप जो कहेंगे वही करेंगे। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मुझे मालूम है तू मुझे कैसे धोखा देना चाहता है। सरकार गौसे पाक फरमाते जंगल में जब मैं रहता था शैतान लश्कर बना बना के मेरे चारों तरफ चला करते थे। कभी आग के शोले फेंकते, कभी मुझे धमकियां देते, तरह तरह से मुझे डराते। लेकिन आवाज आती थी अब्दुल कादिर इनका मुकाबला करो, हमारी मदद तुम्हारे साथ में है। कहते हैं मैं किसी से नहीं डरा, मैं लाहौल पढ़ता था, सारे शैतान भागते हुए नजर आते थे। इन सारी राहों से गुजर कर सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं मैंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, 25 साल तक बगदाद के
जंगलों में मैंने इबादत की, 11 साल तक बुर्ज अजमी के अंदर मैंने इबादत की, और 15 साल तक मैंने रोजाना रात के अंदर एक कुरान पाक खत्म किया। फरमाते एक दिन मैं खंडरात के अंदर जा रहा था, सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, मेरे नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर थोड़ी देर सो जाओ। मैंने कहा नफ्स को सजा देता हूँ। बोले मेरा एक पांव सीढ़ी के ऊपर था और एक पांव नीचे था, मैंने एक टांग पे खड़े होकर पूरा कुरान मुकद्दस वहीं पर खत्म किया। नफ्स कह रहा था सो जाओ, गौसे पाक ने कहा मैं सोने वाला नहीं, मैं तो रब का कलाम पढ़ते पढ़ते रात गुजार दूंगा। इन राहों से गुजर करके फिर वो मौका आया जब पीर कामिल से मुलाकात होनी थी। हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरे दौलत पे सरकार गौसे पाक पहुंचे और आपके सिलसिला इरादत के अंदर दाखिल हुए, मुरीद बने। हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने हाथों से लुक़मे बना बना करके सरकार गौसे पाक को खिलाए। एक एक लुक़मा जब हलक से नीचे उतरता था तो पेट में जाकर के नूर बन जाता था। उसके बाद में झुब्बा निकाला, का ये झुब्बा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत मौला अली को दिया था और ये चलते चलते आया अब्दुल कादिर आज ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द की जाती है। फरमाते जब झुब्बा पहना तो ऐसा लगा जैसे अनवार तजल्लियात की बारिशें नाजिल हो रही है। अब उसके बाद में शेख ने जो अपना मदरसा था वो सरकार गौसे पाक के हवाले कर दिया। अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़माना तालिब इल्मी से निकल करके अब ज़माना तदरीस में दाखिल हुए, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाले गौसे पाक हों तो पढ़ने वाले कैसे होंगे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके मदरसे में वो तालीमात का सिलसिला चल पड़ा। अल्लाह अकबर। पहले तो जगह थी और थी वो काफ़ी थी, लेकिन जब गौसे पाक पढ़ाने बैठ गए तो जगह जो है वो तंग पड़ने लग गई। अब मदरसे की तौसी का काम शुरू हुआ, बड़े बड़े सेठों ने अमीरों ने उसमें हिस्सा लिया। अब गौसे पाक का मदरसा जब वसी हुआ, पहले तो नाम कुछ और था लेकिन गौसे पाक जब पढ़ाने बैठे तो उसका नाम मदरसा कादरिया रख दिया गया। अब सरकार गौसे पाक पढ़ा रहे, अभी तकरीर नहीं शुरू किए, सोए ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कहा बेटा अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करते? कहा या रसूल अल्लाह मैं अजम का रहने वाला, ये अरब का इलाका, ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि ये कैसी अरबी बोलते हैं, या आपकी खाकसारी और इनकिसारी थी। मेरे आका ने कहा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। 7 मरतबा लुआबे दैन गौसे पाक के मुंह में डाला। मेरे आका का लुआबे दहन जिसके मुंह में चला जाए उसकी फसाद व बलागत और जबान की तासीर का क्या कहना। दूसरे दिन जब मदरसे में तकरीर करने के लिए बैठे हैं तो मुझे हैबत तारी हुई, सरकार मौला अली निगाहों के सामने आए। कहा तकरीर नहीं करते, अपनी जो कैफियत थी उसको बयान किया। कहा मुंह खोलो, तो फिर 6 मरतबा अपना लुआबे दैन डाला। कहा अल्लाह के रसूल ने तो 7 मरतबा डाला था। हजरत मौलानी ने बता दिया अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा डाला था, मैं अल्लाह के रसूल की बराबरी नहीं कर सकता, मैं 6 ही मरतबा डालता हूँ। और फिर उसके बाद में सरकार गौसे पाक जब तकरीर करने बैठे हैं वो चंद गिने चुने आदमी थे, लेकिन जब तकरीर शुरू हुई है चंद ही दिनों के अंदर इतना शोहरा मच गया पूरे इलाके में। फिर एक एक वक्त में 70-70 हजार का मजमा होता था। अब जगह तंग पड़ने लगी। ईदगाह के अंदर गौसे पाक की तकरीर होती, रात के अंदर लोग चिराग लेकर के आते और रुमाल और इशारा रखने के लिए कि कल मैं यहाँ पर आकर के बैठूंगा। अपनी जगह का इंतखाब पहले ही कर लेते थे। आज जब कोई अच्छा मुकर्रिर आता है ना तो लोग पहले कुर्सी जाकर के छका लिया करते हैं, तो उसी तरह उस दौर के अंदर भी रात ही में लोग चिराग लेकर के जाते थे और अपना निशान लगा के आते थे। अब गौसे पाक की जब तकरीर शुरू होती, अल्लाह अकबर, मिंबर पर बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मजमे में तो सन्नाटा हुआ, पूरी रूए जमीन के औलिया किराम खामोश हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते दूसरी मरतबा तो सारे औलिया किराम रूहानी तौर पर चल करके बारगाह गौसियत में आने लग जाते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह करके गौसे पाक का जब कलाम शुरू होता, जितने इंसान होते उससे ज्यादा जिन्नात महफिल में मौजूद होते। हजरत अबू ज़करिया कहते हैं मैंने जिन की हाजिरी का जब मैंने वजीफा किया जिन नहीं आया, बहुत देर के बाद आया। कहा क्यों नहीं आए? कहा हम लोग गौसे पाक की तकरीर सुनने गए थे, जब गौसे पाक तकरीर करें तो न बुलाया करो। कहा आप लोग भी तकरीर सुनते? बोले जितने इंसान होते उससे ज्यादा हम जिन्नात वहाँ पे तकरीर सुनने जाया करते हैं। और फिर रूहानी तौर पर जो औलिया किराम का जो मजमा होता है, खुद कौनैन के दूल्हा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस महफिल में तशरीफ फरमा हुआ करते थे। अब सरकार गौसे पाक जब तकरीर करते, इस पर मैंने पूरी तकरीर कर दी है कि गौसे पाक कैसे तकरीर करते थे, उसको आप लोग सुन सकते हैं। सरकार गौसे पाक जब तकरीर शुरू करते
कुरान बयान किया, हदीस बयान की, सब काल बयान हो गया। फरमाते हैं काल हो चुका, अब हाल की बातें करते हैं। जब आपकी जबान से जुमला निकलता था महफिल में कोहराम मच जाता और फिर लोग अपने कपड़ों को फाड़ करके जंगल की तरफ निकल जाते। आज हम 100 साल तक तकरीर करते रह जाएं, लोगों की जिंदगियों में वो इनकलाब नहीं आता। सरकार गौसे पाक दो जुमले बोलते थे तो पूरी महफिल के अंदर नक्शा ही बदल जाता। कोई डाकू तौबा कर रहा है, शराबी उठ के तौबा कर रहा है, जानी आके तौबा कर रहा है, यहूदी कलमा पढ़ रहा है, ईसाई इस्लाम के दामन में आ रहा है, कुफार और मुशरिकीन दामन ईमान से वाबस्ता हो रहे हैं। एक अजीब कैफियत तारी हुआ करती थी। सरकार गौसे पाक ने अपने नूरानी बोलों से पूरे माशरे के अंदर हलचल मचा दी, एक अजीब कैफियत लोगों के दिलों में पैदा कर दी। अब सरकार गौसे पाक की तकरीर खत्म होती थी तो शायद ही कोई ऐसी तकरीर हो जिसके बाद में जनाजे की नमाज ना होती हो। कभी कभी तो तकरीर खत्म करने के बाद 70 लोगों का जनाजा पढ़ाना पड़ता था। आपकी बातें दिल से निकलती थी और दिल में असर करती थी और लोग अपनी जान जाफरी के सिपुर्द कर दिया करते थे। मामूली लोग नहीं, बड़े बड़े अल्लाह के वली भी मौजूद होते वहां पर और सरकार गौसे पाक की तकरीर सुन करके उनके दिलों के अंदर भी एक अजीब हलचल मचा करती थी। सरकार गौसे पाक जब तकरीर करते वो भी एक पूरा मुकम्मल उन्वान है, क्या क्या उस वक्त वाकयात पेश आया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर आपके मुरीदों का सिलसिला आगे बढ़ा, सिलसिला कादरिया का फरोग शुरू हुआ। लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आकर के आपकी बारगाह के अंदर मुरीद होते थे। देखते ही देखते पूरे इलाके में, न सिर्फ इराक में, मिस्र, शाम, यमन, आसपास के तमाम ममालिक के अंदर गौसे पाक के पड़े हुए शागिर्द नजर आने लगे और आपके मुरीदीन का झमघटा नजर आने लगा। हर साल आपके मदरसे से 3000 उलमा फारिग होते। 33 साल तक आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। 1 लाख तकरीबन उलमा आपके मदरसे से फारिग हुए। 40 साल तक मिंबर पर बैठ करके आपने खिताब किया, लाखों लोगों की जिंदगियां बदली। उलमा फरमाते हैं बगदाद का अक्सर हिस्सा आपके हाथों पर तौबा करके खुदा की बारगाह तक पहुंचा है। अब सरकार गौसे पाक की जिंदगी के किन किन हालात को मैं बयान करूं। अल्लाह अकबर। वह आफ्ताब व महताब थे विलायत के, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया। बस इतना समझ ले, इमाम याफई रहमतुल्लाह तआला ने कहा था ना, फरमाया था कि अगर सारे फूलों की पत्तियों के कागज बना लिए जाएं और पंकड़ियों के कलम बना लिए जाएं, शान गौसे आजम को लिखा जाए, फूल पत्तियां पंकड़ियां खत्म हो जाएंगी, मेरे गौसे पाक के फजाइल व कमालात का खात्मा नहीं होगा। अल्लाह ने ऐसे कमालात अता फरमाए थे, वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जिनके कदम का ये हाल है उनके मकाम और रुतबे का क्या आलम होगा। आप पैदा हुए थे 470 में, 91 साल 91 साल आपने गुजारे, तो आप अंदाजा लगा ले 561 के अंदर आपका विसाल हुआ है। जब विसाल का वक्त करीब आया, अल्लाह अकबर, आपके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल वहाब रदी अल्लाह तआला का वसीयत कीजिए। आपने फरमाया अल्लाह से डरते रहो, तौहीद पर कायम रहो। और लोग आके सलाम कर रहे थे, सलाम करने वाला नजर नहीं आता था। आपने फरमाया जगह छोड़ दो, यहाँ पर कोई दूसरी मखलूक भी बैठना चाहती है। जगह कुशादा हो गई। एक अजीब कैफियत उस महफिल के अंदर तारी थी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु गैबी तौर पर जो आ रहे थे उनको मुरीद कर रहे थे। आखिर के अंदर लबहाए मुबारक पर 3 मरतबा अल्लाह 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 की सदा बुलंद हुई और वो मुकद्दस रूह अपने रब की बारगाह में हाजिर हुई, जिनकी गौसियत का सिक्का कल भी चल रहा था और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। सरकार गौसे पाक का जब विसाल हुआ, पूरा बगदाद उमड़ पड़ा। न रोड खाली थे, न कोई मकान खाली था, न मकान की छतें खाली थी। दिन में जनाजे की नमाज नहीं हो पाई, रात में जाकर के तदफीन का अमल हुआ। उसके बाद में सरकार गौसे पाक की बारगाह को बंद कर दिया गया कि कोई अंदर नहीं जाएगा। आपके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल वहाब ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। लाखों का मजमा था, दरवाजा बंद हो गया। जब सुबह नमूदार हुई तब दरवाजा खोला गया, तो जैसे ईद के दिन मजमा लोगों के पास में आया करता है, ऐसे ईद और जुमा की तरह लोग आपकी बारगाह में हाजिर होने लगे। पूछते क्या हो, शहे जीला के फजाइल, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। गौसियत माब रदी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार गौसे पाक की 11वीं आ रही है, मनाएं, उनके नामों की न्याज करवाएं और फैज़ कादरियत को पाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सारी जिंदगी उनकी गुलामी में रखे। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते।